देश का सवाल में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर चल रहे विरोध के बीच बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राम के देश में राम के नाम की ही योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर होंगी। अपर्णा ने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और ये राम युग है, इसलिए योजनाओं और नीतियों में राम का नाम होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाएं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे संदेशों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ये कहा उन्होंने। अपर्णा यादव के बयान पर अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अपर्णा यादव का बयान सियासी घमासान। जी राम जी बिल पर जारी है जंग। क्या हिंदुस्तान में राम से बड़े गांधी। संसद के दोनों सदन से जी राम जी बिल पास हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया था। ये लोग विधेयक के नाम को लेकर नाराज थे। दरअसल बिल में महात्मा गांधी के नाम की जगह भगवान राम का नाम लिख गया है। विपक्ष का भी ये आरोप था कि ये बिल गांव के गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी को खत्म करता है। विपक्ष ने एक बदले हुए फंडिंग स्ट्रक्चर का भी विरोध किया। जी राम जी बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन इस पर सियासी तकरार जारी है और जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अपर्णा ने हिंदुत्व और भगवान राम को लेकर जोशीला संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि अगर राम के देश में राम के नाम की योजनाएं नहीं चलेंगी तो क्या अल्लाह के नाम की योजनाएं चलाई जाएंगी। मनरेगा योजना का नाम भगवान राम के नाम पर रखने को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर अपर्णा यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आप आए दिन सुन रहे हैं, आज न्यूज में फिर से आया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जला करके, मार करके, पीट करके चौराहे पर जो है सरेआम जो है सारी हिंदू महिलाओं के साथ अश्लीलता करते हुए उनको मार दिया गया। ये आज की खबर है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम हिंदू विराट सम्मेलन में हैं और आज हम ये प्रण लें कि जहां हमें शस्त्र उठाना पड़े अपने हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, वहां हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे। इस दौरान अपर्णा यादव ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। अपर्णा ने कहा कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं से संगठित रहने, सतर्क रहने और समाज को मजबूत करने की अपील की। सम्मेलन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों का जिक्र करते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे संदेशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश में भगवान के नाम पर चल रही योजनाओं के नाम रखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श है और ये राम युग है, इसलिए योजनाओं और नीतियों में राम का नाम होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मनरेगा योजना को भगवान राम के नाम पर रखने के फैसले पर दिल्ली में राजनीति हो रही है और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को इस पर आपत्ति है। अपर्णा यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने पूरे जीवन में भगवान राम का नाम लिया और अंतिम समय तक राम का स्मरण किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम जैसे भजन दिए और भगवान राम को आदर्श माना। हिंदुस्तान में राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर होंगी। अपर्णा यादव के इस विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे होंगे कि ये आखिर पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से इस वक्त सियासी बवाल जो है वो उठा हुआ नजर आ रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। अब देश का सवाल है और देश का सवाल क्या है, देश इस वक्त क्या सवाल पूछ रहा है वो आपको बताते हैं। राम के नाम पर योजनाओं को लेकर ऐतराज आखिर क्यों है, ये पहला सवाल है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राम का नाम लेने वाले गांधी का नाम हटाया तो ऐतराज क्यों है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि महात्मा गांधी भी रघुपति राघव राजा राम भजन गाते थे, तो जी राम जी पर सियासत क्यों हो रही है। क्या देश में राम के नाम पर योजनाएं होना अपराध है।
क्या हिंदुओं को सम्मान देना मुसलमानों का अपमान है? ये कई बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं बड़े सवालों के साथ हम अपने कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे और समझने का हम ये प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट फाजिल अहमद जी जुड़े हैं स्टूडियो से। फाजिल जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि देखिए, जिस तरीके से जी राम जी बिल को लेकर बात करें फाजिल साहब, तो लगातार इसको लेकर विरोध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है इस चीज को लेकर। मेरा सवाल आपसे यहां पर यही है कि क्या राम के नाम पर जिस तरीके से यहां पर ये बिल लाया गया है तो इससे क्या मुस्लिमों का कोई अपमान हुआ है? देखिए, बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं है जी। कंटेंट को छिपा दिया गया। राम का इसलिए नाम लिया गया ताकि लोग कंटेंट पर बहस करेंगे तो ये कहा जाएगा कि आप राम पे बहस कर रहे हैं। जिस तरह से आमिर खान की एक फिल्म का याद दिला दें आपको, जब वो मंदिर का पैसा चुरा रहा था तो उसको लोग मारने को दौड़े, तो उसने हनुमान जी का स्टिकर गाल पे लगा लिया। तब किसी ने उसको थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि गाल पे स्टिकर हनुमान जी का लगा लिया था। ठीक उसी पैटर्न पर सरकार ने ये काम किया है कि राम जी के नाम पर बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि विषय जो है उसके कंटेंट पे है कि वो कितना पहले 99% वो केंद्र सरकार का पैसा चलता था, अब उसमें 40% राज्य सरकार का अंश होगा। गारंटी है पर गारंटी की गारंटी नहीं है। इस बिल में पूरी तरह से प्रावधान है कि गारंटी नहीं है। अब राज्य सरकार जीएसटी का आधा पैसा राज्य सरकार लेती है, आधा पैसा केंद्र सरकार लेती है। तो राज्य सरकार के ऊपर पहले ही बहुत बड़ा बोझ है। तमाम विकास के कार्य ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक और तनख्वाह से लेकर अस्पताल तक सब जगह पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। केंद्र सरकार का पैसा तो इन्हीं सब चीज़ों में काम आता है ना। तो वहाँ से आप केंद्र सरकार का पैसा आप ना लगा करके आपने राज्य पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। शायद जो अगर राज्य की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो कैसे कर पाएगा। इस बात को अगर कंटेंट पर बात की जा रही है तो ये कह रहे हैं कि आप लोग राम के विरोधी हैं। ये राम कंटेंट पर बहस ना हो, बिल के कंटेंट पर बहस ना हो, इसलिए ये राम जी का नाम जोड़ दिया गया है ताकि कोई भी अगर कंटेंट पर बहस करे तो आज सीधे कह देंगे कि आप लोग राम जी का विरोध कर रहे हैं। विरोध राम जी का नहीं है। आप बिल का नाम कुछ भी रखो, मतलब वो नहीं, अस्पताल का नाम चाहे जो भी हो, पर इलाज अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल फाजिल जी, ये बड़ी बात आपने कही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया और अब जो आपने सवाल उठाए हैं, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, इन्हीं बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी पहले मैं करवा दूं। हमारे साथ माँ चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत आपका। आज तक उन्होंने अवधेश पांडे जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा आप इस बीच अवधेश पांडे जी का और इसके बाद मैं मां चेतनानंद जी का रुख करूंगा। अवधेश जी, जिस तरीके से कंटेंट छुपाने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जिस तरीके से फाजिल जी ने भी जिक्र किया कि राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इस बिल के अंदर जो कंटेंट है, जो इस बिल में जो पुराना बिल था जिसके माध्यम से मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती थी, उसको छुपाया गया है। और जो रोजगार है वो अब आगे मजदूरों को और जो ग्रामीण लोग हैं, जो सीमांत क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें अब नहीं मिल पाएगा। और इसी कंटेंट को छुपाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल किया गया कि अगर बिल का विरोध होगा तो आप लोग सीधे तौर पर हिंदू और मुसलमान से इसे जोड़ देंगे। अवधेश, देखिए, इस बिल का नाम पहले जवाहर रोजगार योजना था जी, बाद में ये नरेगा हुआ, फिर उसके बाद ये मनरेगा हुआ और अब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा जी। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कहें तो वो राम जी का नाम आ रहा है जी, परंतु नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं जी। और ऐसे देखें तो गांधी जी भी उनके दर्शन में सर्वश्रेष्ठ जो शासन व्यवस्था थी वो राम राज्य थी। और राम राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें न दरिद्र को दुखी न दीना, इस प्रकार का संकल्प छिपा हुआ है। पहले की व्यवस्था में 100 दिन के रोजगार की बात थी और आज 125 दिन के रोजगार की बात की जा रही है। पहले जो केवल सिर्फ उनको मजदूरी दी जाती थी, लेकिन आज उसको आजीविका से और रोजगार से जोड़ने का प्रयास सरकार करेगी। तो आज जो ये बिल आया है लोकसभा के अंदर, ये स्वागत योग्य है और इसके शॉर्ट फॉर्म में राम जी का नाम भी आ रहा है। तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले अनेक ऐसी योजनाएं थी जो केवल कांग्रेस
के समय में शुरू हुई, तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर ही सारी योजनाएं थी। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी योजनाएं लागू थी दीनदयाल जी के नाम पर, सारी योजनाएं जब कांग्रेस की सरकार वहां पर आई तो वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पर कर दी गई। बहुत सी योजनाएं लागू हुई थी। अटल जी की सरकार में जब नरसिम्हा राव जिनकी, मनमोहन जी की सरकार आई तो उन्होंने योजना का नाम बदल दिया। मैं जहां तक समझता हूं कि उन योजनाओं में कॉन्टेक्ट क्या है और उन योजनाओं में संकल्प क्या है, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। आज जो ये बिल आया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से, ये बिल ज्यादा ताकतवर है, जो गरीबों को, मजलूमों को, कुशल श्रमिकों को ताकत देने का काम करेगा। इस बिल में मजदूरों को स्किल्ड देने का भी प्रावधान है। इस बिल में जहां 100 दिन था वहां 125 दिन करने का प्रावधान है। इस बिल में भुगतान जल्दी करने का प्रावधान है। इस बिल के अंदर भुगतान जो होगा वो संबंधित खाते में होगा और वो किसी भी तरह से 1 रुपया कोई दलाल नहीं ले जा सकेगा, इस तरह से बात कही गई है। तो अगर इस बिल का हम अध्ययन करते हैं तो ये बिल पूरा मुकम्मल है, और इसमें अगर राम जी का नाम आ रहा है तो क्यों आपत्ति किसी को हो रही है? अवधेश जी, मतलब ये माना जाए कि मनरेगा से ये बिल और भी ज्यादा मजबूत है और 25 दिन का और एक्स्ट्रा रोजगार जो है इस बिल के माध्यम से मिलेगा, मतलब 100 के बदले 125। ठीक है, यहां पर मैं मां चेतनानंद जी का रुख करूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या राजनीति में धर्म जो है उसे विवाद का विषय बना दिया गया है? आपको यह लगता है? क्योंकि बार बार जब भी हम देखते हैं कि राजनीति में इस तरीके से धर्म का विषय जो है वो उठता है। देखिए, राजनीति बिना धर्म के संभव नहीं है। राजनीति पर धर्म की कमांड होनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारत आस्थावान देश है और भारत का जो मूल तत्व है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन जहां भी राम का नाम आता है विपक्ष को आपत्ति होने लगती है। आखिर राम के नाम से इतना वैमनस्य किस कारण है, ये समझ के परे की बात है। और मुझे नहीं लगता कि इस बिल में कोई भी विरोध करने योग्य बात है। लगातार इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी जोड़ी गई हैं, जैसा अभी बताया 100 दिन से 125 दिन कर दिया, 374 रुपए तय कर दिया इसकी जो मजदूरी है। तो अगर सरकार कुछ बेटर कर रही है, और सरकार, आपको दिक्कत यह है कि सरकार जब विकास का कार्य करती है, सरकार जब आगे बढ़ती है और वो गरीब मजलूमों के लिए कोई योजना नई परिवर्तित करती है, मान लीजिए कोई योजना पहले से चल रही है और उस योजना में कोई त्रुटि है, अगर उसको दुरुस्त कर रही है सरकार, तो विपक्ष को आपत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें राम का नाम है। विपक्ष को आपत्ति इसलिए होती है कि जिस पीडीए का नाम लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, वो पीडीए का जो वोट बैंक है वो उनको खिसकता हुआ दिखाई देता है। राम का नाम तो सिर्फ एक विषय वस्तु बना ली गई कि जब भी राम का नाम आए तो हमें घृणा दिखानी है, हमें आपत्ति दर्ज करानी है, क्योंकि इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम है। और ये लोग ये नहीं जानते कि राम से द्रोह का कारण ही है कि ये वर्षों से सत्ता सुख से दूर है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। गरीबों के लिए जो आवश्यक विकास के कदम है, सरकार वो सारे कदम उठा रही है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। विपक्ष बिना मुद्दे के इसको मुद्दा बना रही है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से नेता इकबाल अहमद जी भी जुड़ गए हैं। इकबाल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। इकबाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आखिर इस बिल से आप लोगों को क्या समस्या है? क्योंकि अगर इस बिल को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा है कि बिल पहले के मुकाबले और मजबूत है, स्किल्ड रोजगार की गारंटी देता है, 100 के बदले 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, साथ ही साथ जो पैसे मजदूरों को कैश मिलते थे, जिसमें धांधली भी बड़े पैमाने पर होती थी, वो पैसे भी अब सीधे मजदूरों के खाते में दिए जाएंगे। देखिए, अगर ये बिल मजबूत होता ना जी, तो 40% स्टेट को, जो प्रदेशों को दिया गया 40%, वो ना दिया जाता। आज मनरेगा जो 20 साल पहले बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था कि गारंटी थी रोजगार की उन मजदूरों को, उन किसानों को जिनके घर चूल्हे नहीं जलते थे, वो गारंटी दी गई थी। लेकिन आज क्या हाल है, उस गारंटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही, बस इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, बापू का नाम जुड़ा हुआ है, जो पूरे दुनिया में
बापू के नाम को लेके लोग पूजते हैं। और हिंदुस्तान में कोई भी राष्ट्रपति किसी देश का आता है या प्रधानमंत्री आता है तो बापू के को पुष्पांजलि अर्पित करने राजघाट जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को मिटाने में 2014 से लगे थे। उन्होंने पहले गांधी जी की फोटो हटाई, उनका चश्मा लगाना शुरू कर दिया और चश्मे के बाद आज उनका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। अरे ये गोडसे के लोग हैं, गोडसे की सोच वाले लोग हैं, ये महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं। आने वाला कल ये नोट पे भी गांधी जी को हटा देंगे। और अर्पणा यादव जी कह रही है इनको हिंदू मुसलमान की चाशनी न मिले, इसमें अल्लाह का नाम कहां से आ गया? अल्लाह के नाम से कौन नाम रखना चाहता है? ठीक है, नहीं, गांधी जी गॉडसे की सोच क्या थी? मैं सरस्वती जी ठीक है, जानना चाहती हूँ कि गॉडसे। ठीक है, ठीक है, एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं फाजिल जी का रुख करना चाहूंगा। फाजिल, जिस तरीके से अगर जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से राम कहा जा रहा है, अगर इस बिल को लेकर हम बात करें तो यहाँ दो बिल को सबसे पहले तो यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई, विलेज हाउसिंग गारंटी और राष्ट्रीय आवास मिशन, ये शॉर्ट फॉर्म में राम बना। इससे क्या आपको लगता है फाजिल जी कि जो हमारे देश में मुस्लिम भाई बहन हमारे रहते हैं उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है इससे? देखिए, यहाँ मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है जी, और मुसलमान तो किसी बात पे कोई एतराज नहीं करते जी। सवाल इस बात की यहाँ के जिस तरह से यूपीए 2 में कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी बिल लाई जी, जिसके चलते आज भी ग्रामीण अंचल के गांव के लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है जी। इसी तरह से बिल के कंटेंट में पहले भी मैंने कहा कि मसला कंटेंट पर ना किसी का ध्यान जाए, इसलिए उसे धार्मिक मामलों में उलझाया जा रहा है। और पीडीए की बात किसी ने किया अभी, यहाँ बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। ये एडीए पीडीए से नहीं चलेगा। मसला है कि 40% जो आप बोझ डाल रहे हैं, ये बिल में सेक्शन 5 में गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। आप अगर उसको अच्छे से पढ़िए बिल को, बिल में तमाम तरह की खामियां, इतनी जल्दीबाजी में ये बिल लाया गया, 14 घंटे में ये बिल पास हो गया। स्टैंडिंग काउंसिल में विपक्ष की ये मांग थी कि इसे स्टैंडिंग काउंसिल में एक बार 2 साल विचार विमर्श के बाद मनरेगा स्कीम बनी थी और पूरी तरह से देश में इम्प्लीमेंट होने में भी कई साल लगे उसको। आपने इतने बड़े बिल को, इतने करोड़ों लोगों की जो जीविका जिससे जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ा मसला देश के उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराने के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि गांव में लोगों को रोजगार न मिले, उनका रोजगार छिन जाए तो मजबूर होकर के वो पलायन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ सस्ती मजदूरी, कम पैसे पर मजदूरी करने के लिए विवश हों। मेन मसला ये है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को खुश करने के लिए इस तरह की योजना ला रही है जिससे जो 5 किलो अनाज और तमाम चीज़ों से लेकर के जो पलायन रुका था, जो मनरेगा जैसी स्कीम के चलते पलायन रुका था, वापस पलायन शुरू हो जाए। और लोग फैक्ट्रियों में, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों की किल्लत हो गई है, सस्ते मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर से गुलामी की एक दूसरी, जो अंग्रेजों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी हमारा देश करता था, ये देसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे केवल मनरेगा और जैसी स्कीमों को ख़त्म करके उनको। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जीत के आए थे, पहले पार्लियामेंट में उन्होंने मजाक उड़ाया था मनरेगा का, कहा था कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। एक ऐसी स्कीम देश में चल रही है जहां गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। ये तो उन्होंने 2014 में ही मन बना लिया था कि हम मनरेगा स्कीम को खत्म करेंगे, क्योंकि ये तो गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने की स्कीम है। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इससे करोड़ों ग्रामीण अंचल में जो बेरोजगार, जो कम पढ़े लिखे या कम स्किल के जो मजदूर हैं, उनका पेट इससे चलता है। सरकार उनको फूड सिक्योरिटी बिल दी है, उस फूड सिक्योरिटी बिल के तहत एक लंबी चेन का जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से दूर का निशाना लगाया गया है। लेकिन दूसरी ओर अवधेश, मैं आपका रुख और करूंगा कि इस बिल के बाद से, इस बदलाव के बाद से एक चर्चा और होती नजर आ रही है कि राम का नाम जानबूझकर जो है वो सरकार के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पुडुचेरी में ये चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर राम का नाम फिर से उठाने की कोशिश की गई है ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदा ले सके। अवधेश जी, देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं कुछ चीजों को करेक्ट कर दूं जी कि ये जो खाद्यान्न योजना आई है, अटल जी की सरकार में आई है जी। गरीबों को सस्ते दर पर अनाज देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। फूड सिक्योरिटी बिल और कौन पास किया भाई? जरा पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, हम तो नहीं बोलना चाहते बीच में। फूड सिक्योरिटी बिल कौन पास किया? मनमोहन गरीबों नहीं, केवल बिल जो है, आप अगर कांग्रेस सरकार के सामने लिखा गया होता
तो मैं उस अरे तरह ये से बात खास करता। सुरक्षा बिल मनमोहन सिंह जी की अरे सरकार इसमें में आई कोई थी। जबरदस्ती पहले थोड़ी है भाई, ये तो सब रिकॉर्डेड चीज मनमोहन है। सिंह की सरकार में आई अनाज थी। देने की व्यवस्था अटल जी की सरकार में हुई, अरे आप जिसको हम झूठ बोल रहे बीपीएल हैं। एपीएल अरे राशन कार्ड के झूठ बोल सस्ता रहे हैं, अनाज नहीं, पूरा फ्री झूठ बोल अनाज रहे हैं। देने की और बात हुई उसके थी। बाद ये गरीबों मनमोहन को सिंह जी की मुफ्त में सरकार में अनाज ये देने बिल का पास हुई काम थी। मोदी जी फूड की जिसका सरकार सिक्योरिटी ने नाम बिल, किया। फ्री अनाज देने की और बात है। आज देश के अंदर सभी गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था मोदी जी की यशस्वी सरकार ने किया है। दूसरा विषय है कि इस बिल के माध्यम से कैसे पूंजीपतियों को मजदूर मिलेंगे। यह बिल ग्रामीण के लिए है, और ग्रामीण का मतलब है कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में जो काम होने वाले हैं, उसमें पहले जो केवल 100 दिन की गारंटी थी, अब उसमें 125 दिन की गारंटी नहीं, दी बिल जा को रही आप है। पढ़े नहीं, सुनिए, अगर- बिल को अगर आप नहीं चुनाव पढ़े। की बात करेंगे, इसमें गारंटी चुनाव की की बात गारंटी नहीं करेंगे, है, उस गारंटी चुनाव में की भी बात एक गारंटी करेंगे, है। तो आप बिल को दिल्ली के पढ़िए अंदर पहले, भी भारतीय आपने जनता बिल को पार्टी नहीं का पढ़ा गठबंधन ठीक है, से, का गठबंधन इसलिए चल रहा है। आप सुनी सुनाई हरियाणा बात कह के रहे हैं। अंदर, अवधेश जी, मध्य बिल को प्रदेश पढ़िए के पहले, अंदर, गारंटी की गारंटी नहीं है। ठीक है इकबाल जी, फाजिल जी, गारंटी नहीं है। फाजिल जी ठीक है, एक मिनट सुन लेते हैं। इकबाल जी लौटूंगा मैं आपके पास से, ठीक है इकबाल जी। और गरीब कल्याण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, और इसीलिए जनता पसंद कर रही है। कांग्रेस इसीलिए आउट ऑफ डेट हो गई है, सूक्ष्मदर्शी से भी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अव्यवहारिक मुद्दे ये लाते हैं। जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, इसकी जानकारी ही कांग्रेस को नहीं है। बिहार के अंदर क्या हालत हुई कांग्रेस की, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या हालत हुई कांग्रेस की। तो जो सरकार मोदी जी की सरकार इलेक्शन कमीशन गरीब कल्याण और सेवा सुशासन का काम कर रही है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है इकबाल जी, ठीक है, चर्चा को केंद्रित रहने देते हैं इस मुद्दे पर। ठीक है इकबाल जी, चर्चा को केंद्रित रहने देते हैं इस मुद्दे पर। इकबाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। अब इकबाल जी, जिन त्रुटियों का जिक्र आप कर रहे थे, इकबाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बतौर विपक्ष के नेता आप किस तरीके से आप इस बिल में कमियों को देख रहे हैं, खामियों को देख रहे हैं, क्योंकि अवधेश जी ने तो बता दिया कि इस बिल में कितनी सारी खूबियां हैं, किस तरीके से 100 के बदले 125 दिन के रोजगार मिलेगा, खाते में पैसा जाएगा, लेकिन किन कमियों को आप देख रहे हैं बतौर विपक्ष नेता, और आपके हिसाब से ये कमियां जो है वो किस तरीके से दूर होनी चाहिए। इकबाल जी। भैया, इन्होंने जैसे बिहार में 10,000 रुपया बांटा था, अब उनके घरों पे नोटिस जारी पैसा वापस करने की, इसी तरीके से इन्होंने 125 दिन का ये बिल। इकबाल जी देखिए, एक सेकंड अवधेश जी एक सेकंड। इकबाल जी देखिए, जिस तरीके से आप जिक्र करें, फेक न्यूज थी, और ये एक तरीके से जो भी कह सकते हैं कि फेक न्यूज जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा स्प्रेड हुई थी, तो ये मैं क्लियर कर दूं, और बाकी आप जिस तरीके से सवाल के उस पर जवाब दें प्लीज। अरे भाई, इन्होंने कहा था लोगों के खाते में 15-15 लाख दिया जाएगा, इसी तरीके से ये झूठ बोलते हैं, और 125 दिन की जो ये वादा कर रहे हैं, लेकर गए थे ना चुनाव में। इन्होंने इस बिल चुनाव में तो आपको मुंह की खानी पड़ी। आप चुप रहिए, आप बोलते हैं, हम बोलते हैं तो आपको आप बोलता हूँ क्या मैं? आप गलत तथ्य क्यों रखते हैं? हमारी बात सुनिए, मेरी पहले बात सुनिए। चैनल पर रह करके अगर गलत तथ्य करेंगे तो हम उसको टोकेंगे। तो फर्जी है ये प्रदेश के लोगों को जो 40% का इन्होंने दिया है कि 40% प्रदेश का उसका भार उठाएगा, ना वो प्रदेश भार उठा पाएगा, और ना ये किसी को पैसा दे पाएंगे। मजदूर मजदूरी करता रह जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा। जो गारंटी मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गारंटी दी थी, उस गारंटी को ये साल 2 साल में खत्म कर देंगे, और मजदूर और किसान फिर वही रोजी रोटी के लिए परेशान होंगे। जी ठीक है। यहाँ पर हम रुक करेंगे मां चेतनानंद जी का, कि मां चेतनानंद, मैं आपसे सवाल यहाँ पर यही करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि धर्म को राजनीति से दूर रख पाना संभव है? क्योंकि जिस तरीके से पहले आपने जिक्र किया कि धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि धर्म को राजनीति से अलग रख पाना संभव है आज के समय में खास तौर पर? नहीं, इसकी आवश्यकता क्या है? धर्म को राजनीति से दूर क्यों होना चाहिए? ये देखिए, देश का बंटवारा जब हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, और जो भी यही एक ऐसा देश है जो पंथ निरपेक्ष देश है। इसके अलावा तो सब सारे देश अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, लेकिन हिंदू क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक है, तो क्या हिंदू आबादी को यह अधिकार नहीं है, या हिंदुओं के प्रति किसी भी जो उनकी मान्यता है, जो उनकी आत्मा है, उसके विषय में नाम रखने का या कोई स्टेप लेने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में एक हिंदू को जीवित जला दिया जाता है, लेकिन उस पर मौन रहते हैं,
और जब यहाँ किसी योजना मात्र में भगवान श्री राम का नाम आ जाता है तो तिलमिलाहट होती है। ये दिखाता है ये दिखाता है कि गलत हुई है। 70 हम देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं उसके हस्तक्षेप करें। बांग्लादेश में जो जलाया गया है की जो राजनीति ये लोग हस्तक्षेप की बात कर रही है। मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, इकबाल जी एक एक करके अपनी मैं बात अपनी रखते हैं। बात रखूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें जी। देखिए जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं ना, मुझे इसलिए बोलना पड़ा। इकबाल जी ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, आऊंगा लौटूंगा। मुझे कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले हस्तक्षेप बोल रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उसकी जड़ कांग्रेस है। उस समय जिस समय बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने दिया ना, उस समय ये नहीं सोचा कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समाज का आखिर होगा क्या। भारत में विलय करना चाहिए था बांग्लादेश को, भारत में विलय न करने की नहीं किया क्या? ये वही इंदिरा गांधी थी, ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाजिल जी का रुख करता हूं मैं। ठीक है इकबाल जी चेतनानंद जी, ठीक है हिंदू की दुर्गति तो नहीं होती। ठीक है, आपको धर्म गुरु तो एक आप लोग उत्तरदायी है इस हिंसा के। ठीक है, आप लोग उत्तरदायी है इस हिंसा के। ठीक है सरस्वती जी इकबाल जी, ठीक है ठीक है। फाजिल साहब मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जब इस चर्चा की हम शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी आपने जिक्र किया कि इस बिल को लेकर, बिल के नाम को लेकर कोई भी विरोध नहीं है। तो यहाँ पर जब राम के नाम का कोई विरोध नहीं तो इस बिल को लेकर क्यों विरोध किया गया, इस बिल के नाम को लेकर क्यों विरोध किया गया? क्योंकि फाजिल साहब जिस तरीके से लगातार कई सारे आंकड़े, कई सारे रिपोर्ट्स ये निकलकर सामने आई, कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं देश के कई हिस्सों में, ऐसे मुस्लिम संगठन जो सड़कों पर उतरे, उन्होंने बिल के जो अंदर लिखा हुआ है यानी कि जो एक्ट है, जो बिल है, उससे बढ़कर नाम को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आखिर ये नाम क्यों बदला गया, आखिर नाम भगवान राम के नाम पर क्यों रखा गया? नहीं देखिए, भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है जी, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है जी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक वक्तव्य मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि कोई भी सदन में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जो ऑल इंडिया कमेटी होती है जी उसमें पहले उसे चर्चा करानी चाहिए। जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ये बात कहते थे ताकि बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले सरकार को किसी तरह की शर्मिंदगी न उठानी पड़े, क्योंकि तब पारदर्शिता की बात होती है। लोकतंत्र में यही होता है, बिल को एजेंडा यानी कोई भी बिल में आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसके सदस्यों को एंड टाइम पे जब अब पार्लियामेंट बंद होने वाली है उस समय आप बिल को पटल पे रखते हैं, उसकी कॉपी पार्लियामेंट मेंबर्स को नहीं देते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स उस पर स्टडी उसके कंटेंट को नहीं समझते हैं। और चूंकि पार्लियामेंट में अचानक से एक दिन तो आर्टिकल 19 खत्म करने का बिल आ गया, तो उसको जब किसी को पता ही नहीं थी तो मनोज झा ने जाकर उसको विरोध किया कि भाई तो फंडामेंटल राइट्स ही खत्म हो रहा है इसमें, और स्पीकर ने अलाउ भी कर दिया। आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का अधिकार देता है उस पर बिल ला दिए ये लोग। तो जब आप कोई भी पार्लियामेंट में आप पारदर्शिता नहीं बरत रहे, कम से कम एक हफ्ता पहले या एजेंडा तय होता है पार्लियामेंट का, उस समय आपको बिल इंट्रोड्यूस करके पहले अपने ही पार्टी में उनकी डेमोक्रेसी नहीं है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में उसको कोई चर्चा नहीं। यहां तक कि जब नोटबंदी हुई तब भी भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है। आप कोई भी बिल ला रहे तो चुपके से क्यों लाते हैं भाई? आप देश की जनता को क्यों? अब पुतिन साहब जब भारत में आए तो पुतिन साहब के भारत में आने के पीछे एजेंडा आपने देश को बताया कि क्या एजेंडा है भारत का, क्यों हम उनको बुला रहे हैं, उनसे हमें हासिल क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह देखिए, लोकतंत्र का तरीका यही होता है कि आप पारदर्शिता बरतें, जनता से किसी तरह का कोई धोखा ना करें और चुपचाप कोई बिल पास न करें। आप पारदर्शिता नहीं बदल रहे, संसद को पता ही नहीं कि बिल के अंदर क्या है, कंटेंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। अब जाकर आ रहा हूं, इकबाल जी लौटूंगा आपके पास। जी, अब जाके कंटेंट धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं उसको, समझ रहे हैं। बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले कभी भी सदन के किसी सदस्य के पास उसकी कॉपी ही नहीं थी जी, तो क्या करते, और राम जी के नाम पर बिल ला रहे, तो लोगों ने समझा कि ये कौन सा बिल आ गया भाई। बिल्कुल, इसलिए दिक्कत हो रही है। मतलब जिस तरीके से आपने जिक्र किया पारदर्शिता की कमी का, आपने जिस 40% जो सर स्टेट के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं और इसमें राज्य सरकारों की जिस तरह से आप दे रहे, गैर भाजपा शासित राज्यों को आप पैसा नहीं देंगे, समझ रहे हैं आप? गैर भाजपा शासित राज्यों के ऊपर खतरा है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं उनको आप मनरेगा में पैसा ही नहीं देंगे।
ठीक है फाजिल जब साहब, पैसा नहीं ठीक देंगे तो वहाँ के है, लोग तो ये बेरोजगार हो कई जाएंगे। बड़े आरोप हैं फाजिल साहब जिस तरीके से आपने जिक्र किया। एक रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन देखिए। सरस्वती जी का लेते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा इकबाल जी के पास। सरस्वती जी प्लीज। जी देखिए फाजिल साहब जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ परसेप्शन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि केंद्र में किसी की, इसका मतलब तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सही माना जाना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों को पैसा नहीं दिया बिल गया? को इंट्रोड्यूस करने में नहीं, 2 साल ये अध्ययन क्या- हुआ, स्टैंडिंग काउंसिल में गई। आपने तो स्टैंडिंग क्या काउंसिल में ये भेजा ही संभव नहीं। है? स्टैंडिंग क्या ये काउंसिल संभव क्यों बनाया है? भाई? देश की इतनी बड़ी दूसरा है फाजिल अरे साहब, स्टैंडिंग मेरा प्रश्न काउंसिल दूसरा है फाजिल के साहब। अंदर 2 साल मेरा लगा और प्रश्न 2 साल ये के है- ठीक बीच है में फाजिल आपने साहब, 14 फाजिल घंटे में बंद कर दिया। फाजिल साहब, है फाजिल कि साहब, एक बार सुन लेते हैं, क्या सुन लेते हैं, पूरी बात आ जाए सरस्वती जी की, इसके बाद और भी मेहमान कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है सरस्वती जी प्लीज जल्दी कंप्लीट करें। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये माना जाए कि जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही तब तक भाजपा शासित राज्यों को पैसा नहीं दिया गया किसी भी योजना के लिए? उनके ये उनके perception है। तरीके में आपके तौर तरीके में यही फर्क है ना, यही और फर्क है। दूसरी देश बात- की जनता और यही जानना दूसरी- चाहती है। और दूसरी बात, एक और बात, आपने कहा कि मुस्लिमों ने इसका विरोध करना सिर्फ राम के नाम पर शुरू कर दिया। नहीं, आखिर विरोध तो क्यों? आज भी नहीं मुसलमान कर रहे। और- मुसलमान आज भी और- विरोध नहीं कर और रहे। एक बात, अरे आज मैं तो फाजिल कह रहा साहब, हूँ, ये तरीका नहीं है ना। मेरा 40% आप हटा दीजिए राज्य सरकार का, मेरा कोई विरोध नहीं है। जब बोल रहे थे, नहीं, एक आप मिनट, जब बोल आप रहे थे- मुसलमानों की बात मत कीजिए। मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक मजदूर हिंदू भी देखिए- हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो एक भारत के नागरिक होने के नाते विरोध कर रहे हैं, हम मुसलमान होने के नाते नहीं विरोध कर रहे। आप उसे गलत रास्ते पर मत चलिए ले जाइए। ठीक है हम एक इकबाल नागरिक इकबाल होने जी के भी नाते कुछ बिल कहने का विरोध प्रयास कर लंबे रहे समय से किया। हैं। ठीक आप है उसको मुसलमान तक ले ठीक जाते हैं। ठीक है फाजिल साहब, सरस्वती जी ठीक है पर्याप्त समय दिया मैंने आप दोनों को। ठीक है सरस्वती जी ठीक है इस तरीके से नहीं। इकबाल जी भी कुछ कहने का प्रयास करें लंबे समय से, उनका रिएक्शन लेते हैं, इसके बाद अवधेश जी का रुख करूंगा मैं। इकबाल जी प्लीज। देखिए धर्म गुरु जो बैठी हुई हैं जी, और वो कह रही है कि मुसलमान नाम और ये राम जी का नाम, प्रभु राम का नाम रखने से योजना में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटा के अरे कोई नई योजना लाते, ये कुछ भी करते, अरे ये रोजगार गारंटी योजना और कोई जो बेरोजगार। सरस्वती जी सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप बोलने दीजिए मुझे। राम से बड़े हो गए क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगार नौजवान, इस देश फाजिल साहब एक मिनट, देश के लिए जो महात्मा बेरोजगार गांधी राम से नौजवान बड़े नहीं हो सड़कों सकते। पे टहल रहा है, इस आप देश उनको के लिए रोजगार देने महात्मा की कोई गांधी योजना राम लेके से आते बड़े नहीं हो सकते। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, अभी पुतिन साहब आए थे रशिया से, तो आखिर उन्होंने क्या ऐसी चीज छिपाई जो एलओपी नेता राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया? आखिर राहुल गांधी जी से मिलने क्यों नहीं दिया गया? ये सिस्टम है कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश से आता है तो उसको एलओपी का नेता मिलता है। इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सुषमा स्वराज जी बाकायदा पुतिन से भी मुलाकात हुई थी, ट्रंप से भी हुई थी, सारे लोगों से हुई थी। ऐसा मोदी जी ने क्यों सिस्टम को फिर हिस्ट्री बदल दिया, इतिहास बदल दिया, और क्यों रोका गया पुतिन साहब से मिलने के लिए? देश से ऐसी कौन सी बात छिपाई जा रही है जो विपक्ष के नेता से रोकी जा रही थी? ठीक है अवधेश जी, आप भी कुछ कहने का जिक्र कर रहे थे जी। देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि जो पार्टी देश में इमरजेंसी जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया हो, वो पार्टी अगर लोकतंत्र की बात करती है तो अच्छा नहीं लगता। जिस पार्टी ने देश के अंदर सारे संवैधानिक मूल्य ताक पर रख दिए, जिस पार्टी ने डेमोक्रेसी खत्म करने का काम इसी देश के अंदर किया, जिस पार्टी ने फाजिल साहब, जिस पार्टी ने संविधान की मूल भावना में परिवर्तन कर दिया, जिस पार्टी ने न्यायाधीशों के अधिकार को कम कर दिया, वो पार्टी अगर लोकतंत्र की बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूखा भेड़िया शाकाहार पर कब्जा कर रहा हो। अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उठा लिया गया बिल के लिए, जरा वो भी इमरजेंसी बता दीजिए, कौन सी इमरजेंसी चल रही देश के अंदर कि बेगुनाहों को जेल में सजाया जा रहा है? संयोग से इसमें राम जी का नाम आ गया है, तो फाजिल जी राम जी का नाम भी बर्दाश्त कर लीजिए। आप लोग हिंदुस्तान के अंदर आप वंदे मातरम नहीं करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पे योजनाओं में आप लाभ लेंगे कर रहे हो। अरे देश को विकास की बात करिए, समाप्त करने वाले लोग हैं, इमरजेंसी लागू करके देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सारे मूल्यों को समाप्त करना चाहते हैं आप। और ऐसे जो हमेशा बहुमूल्य चर्चा पर विदेश चले जाते हैं तो उनके सामने कौन सी चर्चा होगी? कौन सी ऐसी चर्चा होगी लोकसभा के अंदर जब वो राहुल गांधी आ रहते हैं? और राहुल गांधी जी का ऐसा संवेदनशील व्यवहार है कि उनके सामने किस प्रकार की चर्चा होगी?
देश उनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। 100 ऐसे चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस शून्य पर रही, शून्य पर आउट होने वाले कांग्रेस के कप्तान राहुल गांधी हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप जैसे लोगों को कांग्रेस में मौका दिया जाए, कुछ वरिष्ठ लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि अब देश राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। देश राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहा है और लगातार कोई भी मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी विदेश चले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? लोकसभा के अंदर कोई चर्चा नहीं सुनना, लोकसभा के अंदर कोई चर्चा नहीं करना, ऐसा गैर जिम्मेदाराना ये लोग तो पहली बार हुआ इस देश के अंदर। सदन में सदन चल रहा तो था, जीरो पर आउट होने वाले कप्तान की तरफदारी आप बंद करिए। ठीक ठीक ठीक, इकबाल जी ठीक है, अवधेश जी ठीक है, एक सेकंड इकबाल जी, मेरा सवाल इस बीच आपसे यहाँ पर यही है। ठीक है, मैं इकबाल जी से सवाल करना चाहूंगा, इसके बाद मैं फाजिल जी का रुख करूंगा। ठीक है, एक सेकंड अवधेश जी ठीक है, एक सेकंड इकबाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती नजर आ रही है, और आपने भी कहा कि अगर राम का नाम इसमें आ गया, फाजिल जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि भगवान राम का नाम अगर इस बिल के अंदर आ गया, चाहे वो जाने आया हो चाहे अनजाने आया हो, उससे आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं अब यहां सवाल यहां पर यह करूंगा कि जब एनडीए की सरकार पहले थी और उसके बाद जब वापस से यूपीए की सरकार आई, तो उस वक्त भी कई योजनाओं के नाम बदले गए, यहां पर कई कह सकते हैं कि बिल बदले गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लेकर बात करें, ये एनडीए के टाइम आई थी, इसको फिर रीलॉन्च किया गया था यूपीए के द्वारा। इसके बाद भारत निर्माण जो है वो बदला गया, शिक्षा और पोषण योजनाएं जिस तरीके से लागू की गई थी, इसको भी रीलॉन्च किया गया, नाम बदला गया। तो ऐसे में इकबाल जी, समय समय पर जब सरकार ये कहती है कि जरूरत के हिसाब से, देश के हिसाब से, लोगों की मांग के हिसाब से नाम बदला जाता है या फिर योजनाओं को बदला जाता है, नए खाके में उसे डालकर लोगों के सामने पेश किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके। यही काम जब फिर से हो रहा है, जब बीजेपी कर रही है, तो वो लोगों को दिक्कत क्या है, विपक्ष को दिक्कत क्या है? इकबाल जी नहीं, महात्मा गांधी जी का नाम मिटाने में क्यों लगे हैं, बस इतनी सी समस्या है। महात्मा गांधी जी से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? किस बात की चिढ़ है कि महात्मा गांधी का नाम मिटा दो? इस देश में राम से बड़े नहीं हो सकते भाई, तो मानने वाले लोग, राम से बड़े नहीं हो सकते, मानने वाले लोग हैं। और अवधेश जी कह रहे हैं कि राहुल जी चले गए, आऊंगा मैं आपके पास, दूंगा समय, मैं पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार बात। अभिषेक जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करने चले गए। ये काम प्रधानमंत्री का सदन में रहने का था, जवाब देने का था कि विदेश दौरे का था? आप राहुल गांधी का शेड्यूल पहले से तय होता है प्रधानमंत्री के बारे में और बात नहीं कर रहे। देश हित में विदेश यात्राएं होती हैं। आप बताइए ना कि राहुल जी विदेश में जाके करते क्या है? राहुल जी विदेश में जाते हैं तो उनकी पूजा होती है। अपने देश की बदनामी करने के लिए विदेश जाते हैं राहुल जी, अपने देश की बदनामी करने के लिए तमाम मुद्दे उछालते हैं विदेश के अंदर। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, मुनीर की भाषा बोलते हैं राहुल जी। अरे राहुल जी को विदेश के लोग बुलाते हैं, विदेश के लोग बुलाते हैं राहुल जी के बारे में। मुनीर के प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस सैनिकों देश में जिहाद को प्रमोट करने के लिए बुलाया जाता है। मोदी जी उसके आगे जीरो है। देश में जिहाद ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, इकबाल जी और सरस्वती जी, ठीक है। फाजिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। फाजिल जी, जिस तरीके से लगातार ये पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि योजना बेहतर है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब इस बिल को पुराने बिल से बेहतर बताया जा रहा है तो क्यों विरोध किया जा रहा है? क्यों बार बार जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है? क्योंकि मैं आपसे समझना चाह रहा हूं मैं कि इसमें आखिर क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी खामी है जिसको लेकर विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग इसे राम जी से जोड़ रहे हैं, सरकार का उद्देश्य राम का नाम नहीं, राम आ गया शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे तो जयराम रमेश भी है, कांसी राम भी है, तो राम के नाम पर थोड़ी ये बिल आया है, उसका शॉर्ट फॉर्म राम है। तो ऐसे तो देश में बहुत राम है, जयराम रमेश हैं, कांसी राम हैं और तमाम तरह के लोग हैं। तो ये थोड़ा ही है कि इसको क्या सरकार ने बिल में लिखा है कि यह राम जी के नाम पे बिल है? कोई लिखते हैं ना ऊपर या राम जी के ऊपर एक जाता है ना, ये तो शॉर्ट नाम में राम आ गया। तो ऐसे तो राम कांसी राम भी हैं, जयराम रमेश भी हैं, दोनों राम हैं। तो ये बात जिस तरह से खींचा जा रहा है ना, ये उलझाया जा रहा है। जैसे आमिर खान ने जब पैसा चुरा रहा था मंदिर का, तो उसको थप्पड़ मारने के लोगों ने हाथ बढ़ाया तो हनुमान जी का स्टिकर लगा लिए गाल पर।
तो लोगों ने थप्पड़ नहीं फालतू की मारा। बकवास वही करना, वही चीज जो है मतलब यहाँ ला दी है। आमिर अरे भाई ये राम के नाम पर बिल नहीं है, ये शॉर्ट राम है। आमिर अभी खान का अवधेश मतलब प्रसाद जी ने नहीं खुद ही हुआ, इसका नाम राम बताया मांझी कि पर टिकट इस लगाने बिल का पर। क्या नाम है। दूसरी बात पाकिस्तान की होती है कि मुसलमानों को मिल गया। अरे भाई ठीक है, मुसलमानों को आपने पाकिस्तान दे दिया, तो यहाँ तो बुद्धिस्ट भी रहते हैं, यहाँ तो आदिवासी भी रहते हैं, यहाँ तो जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सबको एक एक देश दे दिए क्या आप? ये कोई क्लेम नहीं है। हमारा देश के संविधान में हम सब बराबर हैं, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख कोई ईसाई नहीं, सबको अपने देश की धन संपत्ति पर सबको अधिकार है और सबको बराबरी का हक है। किसी ने पाकिस्तान ले लिया तो चला गया पाकिस्तान। अभी भी जिसको पाकिस्तान, जिसको हिंदू देश चाहिए नेपाल चला जाए, जिसको मुसलमान देश चाहिए पाकिस्तान चला जाए, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में रहना है वो भारत में रहे। भारत धर्म निरपेक्ष देश है और हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। ये तो बुद्ध का देश है। दुनिया जानती है कि भारत बुद्ध का देश है, कहीं खोदो तो बुद्ध ही निकलते हैं और बुद्ध का देश है ये। बुद्ध के देश में आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा और संविधान का देश है ये। तो संविधान से अलग हट करके इस योजना के कंटेंट पर चर्चा होनी चाहिए। कंटेंट ये है कि जिस तरह से एक पहले NH बनता था, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, तो आपको बता दें उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की पहले जो सरकारें थी 40% उसमें राज्यांश होता था और 60% केंद्र सरकार का पैसा होता था। तो सड़कें नहीं बन पाती थी क्योंकि राज्यांश जो है राज्य सरकार नहीं इंतजाम कर पाती थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो उन्होंने 100% NHI को नेशनल राष्ट्रीय सरकार से जोड़ करके सारा पैसा केंद्र का लगने लगा। तो NH अलग बन गया और स्टेट हाईवे अलग बन गया। NH दिल्ली सरकार बनाएगी और स्टेट हाईवे राज्य सरकार बनाएगी। इन दोनों व्यवस्थाओं से देखिए कितना तेजी से सड़क का विकास हुआ। ठीक उसी तरह से मनरेगा में जितना पैसा केंद्र सरकार का कि कभी कभी 90%, कभी कभी 100% दोनों पैसा केंद्र सरकार का है, तो योजना अच्छे से चलती है। उसमें यह इंतजार नहीं रहता है कि राज्य सरकार देगी तो हम पैसा देंगे। अब 40% का आर्थिक बोझ आप राज्य सरकार, सारा पैसा तो राज्य सरकार खर्च करती है, सैलरी से लेकर के, पुलिस से लेकर के, पूरा स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, सारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर सब जगह सारा आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर है। ऐसे में आप 40% जो राज्यांश की उसमें व्यवस्था आपने कर दिया, ऐसा राज्यांश अगर उसका इंतजाम नहीं कर पाई तो वहां के लोग भूखे मरेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और केंद्र सरकार जो पैसा ले रहा है GST के तहत आधा, उसका क्या करेगा भाई? 1 लाख करोड़ जो कलेक्शन GST का ले रहा है केंद्र सरकार। आप टेलीफोन का हालात आप देख लीजिए कि दिल्ली सरकार का है, इंडियन रेलवे दिल्ली सरकार का कितना किराया बढ़ा दिया वो देख लीजिए। बाकी दिल्ली सरकार 1 रुपए की तनख्वाह किसी को नहीं देती है सिवाय आर्मी को छोड़ करके। तो बाकी पैसा जो दिल्ली सरकार ले रही है जनता से, उसका क्या करेगी? आखिर वो वेलफेयर स्कीम के लिए ही तो दिया जा रहा है ना, जो सेंट्रल GST दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है फाजिल साहब, जिस तरीके से तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, जो राज्यों को पैसा जाता है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर इसमें एक चीज मैं और इंक्लूड कर दूं, जिस तरीके से फाजिल जी इन तमाम चीजों को लेकर जब बहस हो रही है, जब GST रिफॉर्म आया तो उस वक्त लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, वो भी अगर GST के अंडर आ जाएंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है वो राज्य सरकारों को होगा। लेकिन उसका ध्यान रखा गया, आप इस चीज को किसी ने प्रिसाइज नहीं किया। तो ये खैर राजनीति वाली बात है। यही फाजिल जी, यही मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि आप भले मना कर रहे हैं कि विरोध नहीं हो रहा, लेकिन राम के नाम का विरोध होता लगातार नजर आ रहा है। कई ऐसे संगठन है जो सड़कों पर उतरे विरोध कर रहे हैं। नहीं है ना जी, ठीक, मैं आऊंगा। देखिए फाजिल जी प्लीज, देखिए पूरा समय दिया मैंने आपको। सरस्वती जी ठीक है, देखिए 1 मिनट दूंगा मैं आपको, चर्चा में आपको कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, बाकी दोनों मेहमानों से भी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगा। लेकिन सरस्वती जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें आप। देखिए फाजिल साहब मिसगाइड कर रहे हैं देश को। बहुत स्पष्ट है कि सरकार एक अच्छी योजना ला रही है और सिर्फ भारत में ऐसे राज्य नहीं है जो भाजपा शासित हो, ऐसे भी इनको दिक्कत उन राज्यों से है जो भाजपा शासित नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने इतने वर्षों तक शासन किया, उस समय जो भाजपा राज्य थे भाजपा शासित, तो क्या उनको फंडिंग नहीं हुई? ये एक कोरी कल्पना है, ये हाइपोथेटिकली है और ये देश में एक भ्रम फैलाने के लिए है। योजना का लाभ जो मुसलमान संगठन विरोध कर रहे हैं, क्या मुसलमान की योजना नहीं है भाई? नहीं देगा क्या? ये कहाँ मुसलमान के अटक जाती हैं आप मुसलमान के ऊपर? गरीब हिंदू या गरीब मुसलमान, सुन लीजिए,
सुन लीजिए, बदतमीजी मत किया कीजिए। अरे मजदूर की बात कीजिए, मुसलमान हिंदू नहीं। ठीक है फाजिल जी, एक सेकंड मुसलमान बीच में ला देते हैं। ठीक है, कुछ क्लोजिंग, ठीक है कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है फाजिल जी कंक्लूड कर रही हूँ, कंक्लूड कर रही हैं, सुनते हैं एक बार। सरस्वती जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए जी। देखिए मुसलमान को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना हिंदू को मिलेगा। कोई योजना सरकार हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लाती है। अरे बुद्धिस्ट भी आते हैं, दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, आदिवासी हैं, सबका नाम लीजिए ना। चलिए लगता है कि इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विरोध होता नजर आ रहा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले दावे ये किए जाए कि नाम को लेकर, काम को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन योजना के अंदर जो बातें कही गई हैं उसको लेकर विरोध है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर स्थितियां हम कुछ और नजर आ रही हैं। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ